मारेंगे और शायद ही कोई जगह नहीं होगी जहाँ आतंकवादी पाकिस्तान में छिपके रह सकते हैं। समझ देखिए, लोग इस बात को। ये 21वीं सदी के हिंदुस्तान की सिंह गर्जना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भी कुछ कहा है उसे करके दिखाया है। और पाकिस्तान से बेहतर कौन जान सकता है। पाकिस्तान को तहस नहस भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम ने किया है। जिस तरह के हालात पाकिस्तान के लिए 72 घंटों में बने हैं, उसके बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों का और उनकी सेना के जो नायकों का, जो तथाकथित नायक हैं, उन पर जनता का भरोसा उठ गया है। एक तरफ सिंध से लेकर बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान, वजीरिस्तान जो घरेलू समस्या है वो झेल रहे हैं। दूसरी तरफ भारत ने उन्हें जिस कदर उनके सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, जिस तरह से उनके एयर बेसेस तबाह किए, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने ये साफ साफ कहा है कि अभी भी अगर उनकी हरकतें नहीं रुकी तो उन्हें फिर करारा जवाब मिलेगा। आदमपुर एयरबेस गए थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि लोगों ने देख लिया कि मुझको जो बुरी नजर उठेगी तो क्या अंजाम। देखिए, इससे दो संदेश बिल्कुल साफ थे। एक तो आदमपुर को लेकर के पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खुल गई। प्रधानमंत्री जी ने सैनिकों के बीच जाकर न केवल उनके शौर्य और पराक्रम को सलाम किया, बल्कि पूरे देश को, जो भी सीमाओं पर काम करने वाले लोग हैं, जो भी अर्धसैनिक बल के जांबाज साथी हैं, उन सबको एक सकारात्मक संदेश गया है कि हम आपके साथ मिलकर देश के लिए लड़ रहे हैं। एक मध्य प्रदेश के मिनिस्टर का बयान आया है, विजय शाह सुफिया कुरैशी। नहीं, बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है। और ऐसे बयानों से कहीं ना कहीं भारतीय सेना का मनोबल गिरता है। संवैधानिक पदों पर बैठे राजनेताओं को संयम बरतना चाहिए और ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए। खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में नजदीकी बढ़ रही है। देखिए, अब चाहे एनसीपी के दोनों धड़ों का सवाल हो या शिवसेना के दोनों धड़ों का सवाल हो या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच की हाल की जो बैठकें हैं, लब्बो लुबाब बिल्कुल साफ है कि एनडीए का जो दायरा है और महाराष्ट्र में महायुति का जो विस्तार है वो भविष्य में संभव हो सकता है। राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार में, कैसे देख रहे हैं चुनावी साल? क्या करेंगे आकर के? आने के लिए तो किसी को मना ही नहीं है। लोकतंत्र सबको अपनी बात कहने का अधिकार देता है। लेकिन लोग ये पूछेंगे कि आपको 6 दशक इस देश ने दिए हैं, अनेक राज्यों में आपको सरकारें बनाने का जनादेश मिला, आपने तब क्या किया? आपके साथी दल ने 90 से 2005 में बिहार का सत्यानाश किया है और उनके साथ मिलकर के आप शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, नौकरियों पर सवाल खड़े करते हैं। बिहार ने तो अनेक राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं इन क्षेत्रों में। और जब जनता संतुष्ट है तो फिर राहुल जी की दाल कहाँ से गलेगी?